वालेकुम। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। अच्छा, पाकिस्तान में इस टाइम बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के एक इश्यूज़ में आ गई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इदारों के केसेस में आ गई हैं। ROI कंपनीज़, मैं तो दरअसल उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेट ही नहीं करता, क्योंकि उनका नेटवर्क मार्केटिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें जब जस्ट रोटेशन ऑफ मनी होता है एंड दैट्स इट। ये फिर अपने मुख्तलिफ बिजनेस शो करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मुख्तलिफ कंपनियाँ आती हैं, वो यकीन जाने इतनी जल्दी कोई बंदा घर के फ़र्ज़ किया बर्तन जो है वो नए नए नहीं लाता, जितना वो कंपनियाँ इतनी स्पीड से नए नए बिजनेसेस ओपन कर रही होती हैं। मैं हमेशा एक सवाल जो है वो जब इन लोगों से करता हूँ तो उसके ऊपर उनके पास जवाब नहीं होता। सवाल ये होता है कि भाई, आप हमें ये बता रहे हो हमारे 25-30 बिजनेसेस काम कर रहे हैं, 25-30 बिजनेसेस। अब कोई कहता है जी हम वो ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा है। कोई कहता है जी हमारा कैब अपनी आ गई है जी, कोई कहता है हमारी एयरलाइन अपनी आ रही है, कोई कहता है जी हमारी बसेस सिस्टम अपना आ रहा है, कोई कहता है हमारा अड्डा अपना आ रहा है, तो कोई कहता है हमारा प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट है, तो कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है कुछ है, कोई कहता कुछ है। मुझे ये बताएं कि जो बिजनेसेस आपने 2017 और 18 में शो किए थे कि जी हमारे ये बिजनेसेस हैं, उनसे आपका रेवेन्यू कितना आ रहा है, खाली ये तो बता दो भाई। 2017-18 में आपने कहा था कि हम हमारे पास ये सोसाइटी बनने वाली है। उस टाइम लोगों ने उस सोसाइटी को दो के अन्य वा पैसा लगाया। आज उस सोसाइटी का नाम तक नहीं है भाई, किधर गई वो सोसाइटी? इसका मतलब ये है कि आज आप ये बात कर रहे हो कि जी हमारी कोई एयरलाइन आने वाली है, तो इस पे आप पैसा उठाओगे, और किधर है एयरलाइन? आज से 10 साल बाद कोई नया चैप्टर होगा, कोई एयरलाइन नहीं होगी, कोई बस नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं हमेशा उसकी मैथडोलॉजी के खिलाफ हूं। एक कंपनी कैसे, जिसको 3 साल हुए नहीं है और उसने वो हर रोज कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, हर रोज कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, खाली ये नाम पे है, रजिस्ट्रेशन में है, या वाकई प्रैक्टिकली कुछ है? आप जब कहते हैं कि जी आपने एक बिजनेस सक्सेसफुल खड़ा कर लिया है, इस काबिल हो गया है कि आपको वहां से पैसे आ रहे हैं, या खाली आप ओपन करके लोगों को दिखाए जा रहे हैं कि जनाब हमने प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया, ये प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया, ये प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया। उस प्रोजेक्ट से आपको आ क्या रहा है? आपने कहा हमने फैक्ट्री लगा दी, उस फैक्ट्री का रेवेन्यू क्या है ये बताओ। क्योंकि आप लोगों से पैसे लेके उनके बदले में उन्हें प्रॉफिट दे रहे हो। वो प्रॉफिट कहां से दे रहे हो भाई, हम ये पूछ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपके बिजनेसेस जेन्युइन नहीं, आपके जेन्युइन बिजनेसेस हैं भाई। मुझे ये बताएं कि 2017, 18, 19 में जो प्रोजेक्ट आपने शो कराए, उनसे आपको रेवेन्यू आना शुरू हुआ है या नहीं आना शुरू हुआ? उनका तो चैप्टर ही क्लोज हो गया। क्योंकि जब लोग एक हर हर जो प्रोजेक्ट कोई कंपनी लॉन्च करती है ना, नाम देती है कि मैं ये काम करने वाली हूं, उस प्रोजेक्ट की एक कैपेसिटी होती है आवाम से पैसा उठाने की। जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च कभी नहीं होता भाई, वो जब कैपेसिटी मुकम्मल कर लेता है, उन लोगों से पैसा उठाने की कैपेसिटी कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद वो कंपनी प्रोजेक्ट नहीं बनाती, वो कोई नया प्रोजेक्ट कागजों में या वर्बली या अपनी प्रेजेंटेशन में लॉन्च कर देती है। मैं किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये दिमाग की बत्तियां जो है वो खोलने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आप पहले ये बताएं कि 2018 और 19 में जो प्रोजेक्ट आपने कहे उसका रेवेन्यू क्या है। अगर आप कह रहे हो कि स्टिल अभी उन पे मेहनत हो रही है अभी जनाब, तो इसका मतलब है आप लोगों को कमीशन कहां से दे रहे हो? कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बता दो जिससे आपका रेवेन्यू आ रहा है और आप लोगों में बांट रहे हैं। इसका मतलब है आप रोटेशन ऑफ मनी कर रहे हैं, लोगों का ही पैसा लोगों को वापस कर रहे हैं। अब हम वो ट्रेडिंग की कहानियां नहीं सुन रहे। अब हमारे पास नहीं आ रहा कि वो जी फलां ट्रेडिंग है, फलां ट्रेडिंग है, फलां जगह पे हमने एक प्रोजेक्ट खड़ा किया प्रॉपर्टी का, और हमारे को प्लाजे बन रहे हैं और कोई हमारा वो बुर्ज बन रहा है। वो किधर गया? वो तो नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, वो आपकी प्रॉपर्टी की सेल स्टार्ट हो गई है उस सोसाइटी की? आपके वो प्लाट बिकना शुरू हो गए, या खाली वो उस टाइम तक लोगों से पैसा उठाने की एक कैपेसिटी प्रोजेक्ट था? ऐसा ही होता है पाकिस्तान में, यही होता आ रहा है। पाकिस्तान में कहानी बिकती है। वो जो इंडिया में है ना कि ट्रेलर हिट तो मूवी हिट, पाकिस्तान में कहानी हिट तो कंपनी हिट। और हमारी अवाम है बेचारी,
बेचारी तो खैर मैं क्या कहूँ, अब आटे और दालों का रोना रोती है, और करोड़ों रुपए उठा के एक ऐसी कंपनी को दे देती है जिसका ना सिर है ना पाँव है, बस एक कहानी है, उस कहानी के पीछे पैसे लगाने के लिए तैयार बैठे। अच्छा, उसमें हमारे नेटवर्कर हजरात हैं, हम तो ये जो गालियां नेटवर्कर को पड़ती हैं बहुत कम है भाई, हम इससे ज़्यादा के मुस्तहिक हैं, इससे बहुत बड़े लेवल की गालियां ले आओ, इनसे तो हम बेअसर हो चुके हैं भाई। नेटवर्कर का मसला, मैं एक दिन एक से मिला तो वो उसने कहा कि मैं एक दोस्त को डील कर लूँ, आप 2 मिनट खाली ये चाय शाय पिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं आपकी प्रेजेंटेशन सुनना चाहता हूँ। ओह ऑफ कोर्स, बैठो। उसे बता रहा, वो बंदा अंदर से डाउटफुल था, नया था, नहीं जानता था नेटवर्किंग को। तो आखिर में उसे कहता है कि भाई ये चेक स्टाम्प देते हैं, ये गारंटी देते हैं, वो वारंटी देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो कहने लगा यार आजकल चेक स्टाम्प गारंटी के ऊपर जो है वो कौन पकड़ा गया है, या फर्ज किया कल डाउट वो कोई हो जाता है तो मैं चेक स्टाम्प गारंटियां लेके किधर भागूंगा। तो आगे से उस बंदे ने, जो नेटवर्कर था, जो मेरा दोस्त भी है अभी अगर वीडियो देखेगा तो मैं गालियां भी देगा, तो उसने बड़ी जबरदस्त कहानी डाली आगे से। उसने उसे कहा अच्छा आप बताओ कि आपका ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, आप बताओ क्या हो तो आपको ट्रस्ट आएगा, क्या सिक्योरिटी आपको चाहिए, क्या गारंटी आपको चाहिए, आप बताओ। ये सबसे तगड़ा तरीका है, वारदात है। इसमें अगला बंदा लाजवाब हो जाता है, क्योंकि यहां तो चलता ही चेक गारंटी है, चेक है, स्टाम्प है, बस इससे ज्यादा और क्या है। अगर कोई बंदा कहे कि जनाब मैं 30 लाख रुपया देता हूं, मुझे 30 लाख रुपए की गाड़ी जो है यहां खड़ी कर दो, तो वो कहेंगे भाई 30 लाख की गाड़ी अगर आपको दे तो आपके 30 लाख तो हम वही बेच के ना लगा दें, कोई ऐसी सिक्योरिटी। अब वो बंदा लाजवाब हो गया, जब लाजवाब हुआ तो खैर उसके पास जवाब ही नहीं बचे। नेटवर्कर जो होता है वो आपको कभी जवाब से सेटिस्फाइड नहीं करता, बल्कि सवालों से लाजवाब करके आपसे पैसे निकलवाता है। कुछ लोग समझते हैं नेटवर्कर जो है वो हमारे सवालों के जवाब देगा, इतने मुश्किल हम सवाल करेंगे कि उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। भाई वो दे लेता है, वो लॉजिक्स का बादशाह होता है नेटवर्कर, ठीक है। वो आपको अपने सवालों में उलझा लेता है और आपको लाजवाब कर देता है। जैसे उसने पूछा, यकीन जाने मेरे से अगर कोई पूछे तो मैं लाजवाब हूं कि भाई आप ये बताएं आपको क्या चेक गारंटी, अगर आप उसको नहीं मानते तो आप मुझे बताएं आप क्या गारंटी मांगते हैं, हम वही कर देते हैं इसके बाद कहानी खत्म। क्योंकि कल जब कंपनी भाग जाएगी या कंपनी के साथ कोई भी इश्यू हो जाता है, मिसहैप हो जाता है, उस बंदे ने कहना है कि भाई मैं तो जस्ट एक नेटवर्कर था, आजकल तो लफ्ज यूज करते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर था, मैं तो आपके साथ हुआ है, मेरा इससे ज्यादा हुआ है, हालांकि उसका 1 रुपया भी नहीं लगा होता, मेरा इससे ज्यादा नुकसान हुआ है, जो आपका हुआ है ये तो कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे आप, बताएं मुझे। हाँ, वहां पे मैं थोड़ा बहुत ये कह देता हूं अक्सर टाइम, ये भी प्रोटेक्शन है, ये कोई इतनी तगड़ी प्रोटेक्शन नहीं है कि मुझे कंपनी का चेक गारंटी मत दो, मुझे अपना चेक गारंटी दो। ये अलबत्ता इस सवाल का जवाब हो सकता है कि अगर कोई मतलब फर्ज किया अगर ये सवाल मेरे से किया जाता कि आप बताओ आपको क्या गारंटी चाहिए, तो मैं कम से कम उस शख्स को कहता कि भाई मुझे कंपनी की चेक गारंटियां मत दो, मुझे अपनी दो, अपना स्टाम्प लिखवाओ मेरे साथ और अपनी गारंटी दो मुझे। अच्छा, यहां पे भी एक गड़बड़ होती है, ये अलबत्ता इस सूरत में अगर वो बंदा नहीं करेगा, मैं आपको बता, अगर वो समझदार नेटवर्कर है तो वो नहीं करेगा आपके साथ, ये डील ही नहीं करेगा, वो कहेगा ये भाई आपका काम ही नहीं है, और फिर आपको जज्बाती तौर पे दबाएगा, ओ भाई ये आपके बस का काम ही नहीं है, जाओ कोई और काम करो, ये आपसे होता ही नहीं है भाई, आप इस लेवल का काम ही नहीं, ये आपसे बड़े लेवल का काम है। आप जज्बाती हो जाएंगे और नहीं जी मैं करके दिखाऊंगा, ओ भाई ये जज्बात की जरूरत नहीं है, वो पैंतरे खेल रहा है आपके साथ। और दूसरी बात, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल यहाँ से फारिग होते हैं, वो कहते हैं लाएं जी मैं आपको चेक गारंटी अपना देता हूँ। उनकी कैपेसिटी भी देख लेना, वो मोटरसाइकिल पे आया है और चेक आपको 1 करोड़ का काट के दे रहा है, तो समझ जाओ आप जलील होने वाले हो। ये वो बात है करने वाली, कैपेसिटी भी उसकी देखना ना, उसकी कैपेसिटी है 1 करोड़ का चेक देने की, तो उससे ले लेना, वो पहली बात है देगा नहीं। ये जो नेटवर्कर जो दिमाग का थोड़ा सा हाजिर दिमाग है वो पागल नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि अगर वो इतनी वर्थ का है तो वो यहां से फारिग आदमी नहीं है, तो फारिग नहीं है तो वो ये चेक भी नहीं देगा। इसलिए कुछ लोग हैं वो आपको रोडों पे नजर आएंगे, चेक 1 करोड़ का काट के देंगे, आप फर्ज किया 1 करोड़ से उसे पकड़ भी लेते हैं, क्या कर लेंगे उसका, उसके पास है ही नहीं, गोली थोड़ी ना मार सकते हैं।
لیکن آپ اپنی لالچ کی وجہ سے اپنے پیسے ضرور کھو دیں گے. میں نیٹ ورکرز کے خلاف، بہت سارے نیٹ ورکرز انہی باتوں کے اوپر میرے خلاف ہو چکے ہیں ریئلی. اور مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. میرے بہت اچھے دوست ہیں جو بڑے بہترین قسم کے نیٹ ورکر ہیں، جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، وہ میرا بہت بھرپور ساتھ دیتے ہیں. وہ مختلف کمپنیوں میں کام کرنے کے باوجود بھی شاید بعض اوقات کچھ باتیں میری ان سے ریلیٹ کر جاتی ہیں کہ جناب یہ تو ہماری کمپنی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے پرسنل میں میسج کر کے مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار آپ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ جو گند پھیلا ہوا ہے اس سے ہمارے اوپر بھی دھبا لگتا ہے، آپ ٹھیک کر رہے ہو. جو ہے نا کرپٹ قسم کا آدمی، جو چاہتا ہے کہ میری تو داؤ لگا ہوا ہے، جو لالچیوں کے چھوڑے اتار رہا ہے، وہ اس کو پھر گڑبڑ ہوتی ہے. تو ہم نے بیسیکلی، میرا مقصد کسی بندے کے ساتھ ریلیشن خراب کرنا نہیں ہے، میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں. کوئی بھی، میرے سارے مجھے نیٹ ورکر بہت پیارے ہیں، لیکن چونکہ لالچ اور حسد، کینہ، بغض، ان چیزوں نے جو ہے وہ ان کا بہت سارا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نہ صرف ہم ان کا، بلکہ میں ان لوگوں سے جو پیسے لگا رہے ہیں، کائنڈلی میں انہیں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ پیسے لگانے سے پہلے اس چیز کا بہت زیادہ دھیان کیا کریں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز فری میں نہیں ملتی، آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تجربہ بھی فری میں نہیں ملتا، یا تو اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے تب تجربہ ملتا ہے، یا پھر اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے تب تجربہ ملتا ہے. تجربہ بھی فری میں نہیں ملتا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں 1 کروڑ روپیہ لگا کے منتھلی 8-9 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ کماؤں گا؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگ جنہوں نے پلازے کھڑے کیے، اربوں کی پراپرٹیز بنائی، دن رات محنت کرتے ہیں، فیکٹریاں چلاتے ہیں، ان کا بیڑا غرق ہے. یہ بھی ایسی کوئی کمپنی میں انویسٹ کریں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کیا ضرورت ہے اتنا بڑا بکھیرا بکھیرنے کی؟ اس کا مطلب ہے یہ کچھ بھی ڈویبل نہیں ہے. یہ صرف جس بندے کا دماغ لالچ میں آ کے ضربے تقسیمیں دینا شروع کر دیتا ہے نا، 10 لاکھ لگایا تو 2.5 لاکھ روپیہ آئے گا، 2.5 لاکھ 5 مہینے میں، تو ہوئے 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 یہ تو 10 لاکھ روپیہ بن جائے گا، میرے اپنا 10 لاکھ آ جائے گا، پھر اگلے 10 لاکھ سے کھیلتا رہوں گا اور اس سے 1 کروڑ بناؤں گا، پھر 5 کروڑ بناؤں گا، پھر 10 کروڑ بناؤں گا. یہ کوئی بات ہے کرنے والی بھائی؟ اسی وجہ سے پھر آپ کا پیسہ نقصان ہو جاتا ہے، پھر آپ گالیاں دیتے ہو، لوگوں کو بھی دیتے ہو، اپنے آپ کو بھی دیتے ہو. میں پچھلے دنوں ایک بندہ ملا، اس نے کہا میں نے اپنا ایک گھر بیچ کے ایک کمپنی میں لگایا ہے جس کا آج کل کوئی نیب میں کیس چل رہا ہے. گھر بیچا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ میں نے فوراً سے اسے کہا، میں نے کہا گھر آپ کا نہیں ہوگا، ابا جی کا ہے، دادا جی کا ہے. تو نہیں میرا اپنا گھر ہے. میں نے کہا اپنے پیسوں سے نہیں بنایا ہوگا، کیونکہ اگر اپنے پیسوں سے بنایا ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا 1 شاٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا لائف میں، کوئی چھکا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تم اپنا گھر بیچ کے لگاتے ہی نہیں، اور واقعی میں ہی پتا چلا کہ اس کے دادا جی کا گھر ہے. میں نے دیکھا نا، مجھے پتا تھا یہ آپ کا گھر ہو ہی نہیں سکتا. آپ گھر بیچ کے کیسے ایک کمپنی میں لگا کے، جس پہ دادا نے پوری زندگی لگا کے ایک گھر بنایا، تم 1 مہینے میں اس گھر کو ڈبل کرنا چاہتے ہو؟ ایڈا پینترا آ گیا آپ کے پاس. ایک بات ہے کرنے والی. اس لیے آپ اپنی جو بھی جمع پونجی ہے اس کو بچائیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں پیسے لگائے ہی نہیں جاتے یار. یہ کون کہتا ہے کہ جی آؤ اتنے پیسے لگاؤ اتنے ملیں گے؟ یہ کو بات ہے کرنے والی. اگر لگانے ہیں، سکیور انویسٹمنٹ کرنی ہے، پھر بینک یا انشورنس کمپنیوں میں کرو. بینک یا انشورنس کمپنیوں میں کرو. کم دیتی ہے، سالانہ دیتی ہے، لیکن ڈویبل ہے. ان کا پوچھ گوچھ ہوتی ہے، ان کے اوپر ایک ادارہ بیٹھا ہوتا ہے جو ان کو لک آفٹر کرتا ہے. آپ کی شکایت سنی جائے گی. یہاں آپ کی کوئی شکایت نہیں سنی جائے گی. جو نیٹ ورک میں پیسہ گیا آج تک ان 20-25 سالوں میں، جب سے نیٹ ورک مارکیٹنگ پاکستان میں ہو رہی ہے، اگر کسی کا ریکور نہیں ہوا، آپ کا بھی نہیں ہوگا بھائی. میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. ویڈیو اچھی لگی لائک کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.